Welcome to Pre-Market Analysis by Lakshmi Shri Investments and Securities Limited. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लक्ष्मी श्री प्री मार्केट एनालिसिस वीडियो 17 दिसंबर 2024। निफ्टी मैच गैप डाउन के साथ हम लोग ने शुरुआत किया था, लेकिन इनसाइड डे हमारे लिए आज का था। इंपॉर्टेंट जोन हमारे जो था, जब तक हम 24,850 के ऊपर सस्टेन नहीं करते हैं तब तक के लिए थोड़ा सा हम लोग को वेट करना चाहिए, कि इसलिए एक दो सेशन में हम लोग को थोड़ा सा साइडवेज करेक्शन मिलेगा और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टारगेट है वो 25,000 तक जाता हुआ दिख रहा है कि निफ्टी में ये टारगेट हम लोगों को मिल सकता है। तो आज के पूरा सेशन में आप देखेंगे तो एकदम साइडवेज जोन में हम लोग फंसे हुए थे। हम लोग ने जो प्रेडिक्ट किया था सुबह मॉर्निंग में हम लोग बताया था कि हमारा जो मेजर सपोर्ट रहेगा निफ्टी पे वो 24,600 का रहेगा। 24,600 से थोड़ा सा पुल बैक हम लोग को मिला, लेकिन बट वो सस्टेन भी नहीं किया, उसी रेट के आसपास हम लोगों ने क्लोजिंग कर दिया। अब कल के सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर कल के सेशन में हम लोग 24,750 के ऊपर अगर गैप अप के साथ शुरुआत करते हो तो इमीडिएट में वहाँ से जरूर बाइंग करेंगे। और टारगेट्स हमारा जो अपसाइड रहेगा वो 25,000 तक टारगेट लग रहा है कि निफ्टी में ये टारगेट हम लोग को आते हुए मिल सकते हैं 1 से 2 सेशन में। अगर नीचे में जो सपोर्टिंग एरिया हमारे लिए है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है, वो 24,550 का रहेगा और 24,600 का। जब तक इस लेवल पे जैसे हम लोगों का डिप्स मिलता है तो चांसेस बाइंग के हमारे रहेंगे। और ओवरऑल टारगेट ऊपर के हमारे टारगेट जो निकल के आ रहे हैं निफ्टी में, वो टारगेट है 25,000 का टारगेट लग रहा है कि ये टारगेट हम लोग अचीव कर सकते हैं। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी इनसाइड डे के साथ हम लोग क्लोजिंग किया है। ओवरऑल देखा जाए तो पूरा 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखें तो पोलिंग द फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट हम लोग को मिल रहा था, लेकिन ब्रेकआउट कंफर्मेशन हम लोग को तब होगा जब हम लोग 53,800 के ऊपर जब सस्टेन करना स्टार्ट करेंगे तो ये ब्रेकआउट हम लोगों का सस्टेन होना स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा सा हम लोगों को इंतजार करना चाहिए। जब तक के लिए 53,800 के ऊपर हम लोग नहीं सस्टेन करते हैं तब तक के लिए बाइंग नहीं करना है। नीचे में अगर डिप्स मिलता है तो चांसेस बाइंग के ज़्यादा बनेंगे हम लोगों के। नीचे में जो सपोर्टिंग एरिया हमारे लिए रहेगा 53,300 और 53,000 तक का एक मेजर सपोर्ट जोन की तरह काम करेगा, रेंज की तरह। अगर उस जोन में हम लोग आते हैं तो बाइंग इनिशिएट करेंगे। स्मॉलर स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट सबसाइड हमें लग रहे हैं कि बैंक निफ्टी में हम लोग को न्यू हाई देखने के लिए मिल सकता है। पहला टारगेट बैंक निफ्टी का जो हमें लग रहा है 54,500 का लग रहा है, और उसके ऊपर अगर निकलते तो 55,000 तक के स्विंग हाई जो टारगेट है डेली टाइम फ्रेम पे, ये टारगेट भी आते हुए बैंक निफ्टी में मिल सकते हैं। इसलिए अगर स्ट्रक्चर वाइज बात करेंगे तो बहुत ही बेहतरीन पैटर्न यहाँ बना हुआ है। पोलिंग द फ्लैग पैटर्न विथ ये डेली टाइम फ्रेम पे बना हुआ है और एक हैमर के साथ हम लोगों ने क्लोज दिया। ये हैमर की जो अगर लेंथ देखेंगे तो बहुत बड़ी है और इस लेवल के अगर हम लोग ब्रेकआउट करते हैं 53,800 के ऊपर यहाँ से निकलते हैं तो इमीडिएट में एक बाउंस बैक रैली हम लोग को मिल सकती है। बैंक निफ्टी में जो टारगेट अपसाइड हमारे रहेंगे 54,500 तक शॉर्ट टर्म के लिए ये टारगेट आते हुए दिख रहे हैं बैंक निफ्टी में। फिर निफ्टी में देखें तो फिर निफ्टी में भी इनसाइड डे के साथ हम लोगों ने क्लोज किया है, बट इंपॉर्टेंट जोन हमारे लिए जो था फिर निफ्टी का वो 24,700 का एक सपोर्ट जोन की तरह काम करेगा। 24,700 के अगर रेट के आसपास हम लोगों का डीप मिलता है तो इमीडिएट में जरूर वहाँ बाइंड करने का प्लान करेंगे। ऊपर में जो टारगेट्स हमें लग रहे हैं 25,200 के टारगेट लग रहे हैं। पहला टारगेट हम लोग ये 25,200 के टारगेट को अचीव करेंगे और उसके ऊपर कंटिन्यू हम लोग को तेजी मिलती है तो 25,500 के टारगेट भी 25,500 के भी टारगेट भी शॉर्ट टर्म में इस टारगेट को भी हम अचीव करते हुए दिख सकते हैं। तो यहाँ भी हम लोग की रैली रहेगी, डिप्स ऑन बाई की रैली रहेगी। सीपीआर और मूविंग एवरेज के रेंज के अंदर अगर मिल जाता है हम लोगों को 24,700 के 24,750 के आसपास अगर रेट मिलता है फिर निफ्टी में तो इमीडिएट में वहाँ जरूर बाइंग करेंगे। और ऊपर में जो टारगेट्स हमें है, पहले टारगेट 25,100 का और उसके ऊपर निकलते तो 25,500 तक टारगेट लग रहे हैं कि फिर निफ्टी में ये टारगेट आते हुए मिल सकते हैं। करें मिड कैप की बात को, मिड कैप में आज हम लोगों ने बाई भी दिया था। बाई देने का मेन रीजन भी था कि पूरा रिजेक्शन कैंडल हम लोग को मिल लेता है और 1 आवर टाइम फ्रेम पर हम लोग डिस्कशन भी कर रहे थे। अगर सीपीआर और मूविंग एवरेज का कंबाइंड सपोर्ट हमें मिलता है तो इमीडिएट में बाउंस बैक रैली हम लोग को मिलेगी। टारगेट्स अभी भी हमारे मिड कैप में ओपन है। 13,500 का टारगेट जो लग रहा है शॉर्ट टर्म में, ये टारगेट हम लोग को आते हुए मिल सकते हैं। हो सकता है कल के सेशन में हम लोगों को अगर डिप्स मिलता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटीज रहेगी, करेंगे। और टारगेट सबसे जो हमारे टारगेट है 13,500 के, ये टारगेट अचीव करते हम लोग मिड कैप में कर सकते हैं। स्टॉक टू वॉच, किसी जो स्टॉक आपके वॉच लिस्ट में होना चाहिए वो है HDFC AMC का। HDFC AMC में अगर आप देखेंगे तो पूरा कप एंड हैंडल पैटर्न का यहाँ ब्रेकआउट बेस ब्रेकआउट हम लोग को दिख रहा है 4 आवर टाइम फ्रेम पे। अगर ये ब्रेकआउट कंफर्मेशन के लिए हम लोग देखेंगे मूविंग एवरेज को हम लोग यहाँ से थोड़ा सा कैप्चर कर लिया और उसके बाद रीटेस्ट करने के बाद जो अप ट्रेंड हमारा ऊपर में लग रहा है, जो टारगेट्स लग रहे हैं 4560 के ऊपर, 4530 के ऊपर अगर हम लोग क्लोजिंग मिल जाती है कल के सेशन में तो इमीडिएट में यहाँ से बाइंड करेंगे। अब से जो टारगेट्स रहेंगे 4650 और 4700 तक के टारगेट जो लग रहे हैं स्विंग हाई, ये टारगेट आते हुए हम लोग को दिख सकते हैं। इसका मेन रीजन ये भी है कि पूरा जो स्ट्रक्चर बना हुआ है कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट और उसके बाद यहाँ हैमर के साथ हम लोग ने क्लोजिंग भी दे दिया, तो एक कंफर्मेशन हो जाता है इस ट्रेंड के लिए। और ओवरऑल देखा जाए स्ट्रक्चर बहुत हाई है और यहाँ वॉल्यूम भी बहुत अच्छे हम लोग को मिल रहे हैं, तो चांसेस ज़्यादा है शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं एक अच्छे टारगेट्स के लिए। डेली से करने के लिए हमारे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। Open instant demat and trading account with eKYC. Visit kyc.lakshmishri.com.